हेलो दोस्तों, वेलकम टू डे 4 ऑफ अवर कोटलिन एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीरीज। तो उम्मीद है कि आप इस सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ऑपरेटर्स के बारे में कि ऑपरेटर्स होते क्या है, उनको कैसे यूज किया जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंट्रोल फ्लो के बारे में। तो कंट्रोल फ्लो जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में, व्हेन एक्सप्रेशन के बारे में, और तो सर लूप्स को भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने कोटलिन प्लेग्राउंड पे, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले समझेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। तो इफ एल्स के अंदर होता क्या है, इफ एल्स के अंदर एक कंडीशन देते हैं हम कि अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो एक पर्टिकुलर कोड रन होगा, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो कोई और पर्टिकुलर कोड रन होगा, ठीक है। तो हम पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इफ इसके अंदर हम डालते हैं कंडीशन, कंडीशन के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं अपना कोड। तो जैसे अब हमने इफ का कोड लिख दिया, कंडीशन लिख दी, तो उसके बाद आता है एल्स की बारी। तो एल्स, एल्स के अंदर डायरेक्ट हम लिखेंगे कोड, ओके। एल्स की कंडीशन नहीं होती, क्योंकि अगर इफ की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो जो बची रिमेनिंग कंडीशन है वो एल्स की होती है। तो इसलिए एल्स की कोई कंडीशन नहीं होती। बट क्या हो कि अगर हमें इफ कंडीशन चेक करी, फिर हमें एक और कंडीशन चेक करनी है, उसके बाद जाके हमें एल्स कंडीशन पे आना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एल्स इफ का, ठीक है। तो एल्स इफ को भी हम इसी तरह से लिखते हैं, एल्स इफ, बट इसके आगे हम देते हैं कंडीशन, और इस कंडीशन का इसका स्पेसिफिक कोड जो कि रन होगा कंडीशन फुलफिल होने पे या कंडीशन ट्रू होने पे। तो उम्मीद है आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा भी समझ आया होगा। तो अब हम इस स्ट्रक्चर को परफॉर्म करते हैं हमारे मेन फंक्शन के अंदर। तो सबसे पहले हम एक, ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम लोग करने क्या वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट को समझने के लिए। तो दो नंबर्स लेंगे एंड पता करेंगे कि उन दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है, ओके। सो सबसे पहले हम दो नंबर ले लेते हैं। तो वैल ए इक्वल टू 2, वैल बी इक्वल टू 3। सो हमने दो वेरिएबल ले लिए ए एंड बी के नाम से, जिसकी ए की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 3, ओके। अब हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। सो इफ कंडीशन कैसे लगानी है, इफ ए बड़ा होगा बी से, ठीक है, इफ ए बड़ा होगा बी से, देन उसका कोड हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एलन ए इज ग्रेटर देन बी, ओके। सो हमने लिख दिया इफ कंडीशन, अब हम लिखेंगे एल्स कंडीशन को, ठीक है। सो एल्स के अंदर हम लिखेंगे एल्स प्रिंट एलन, यहाँ पे हम लिखेंगे अपनी एल्स की कंडीशन। सो पहली कंडीशन के अंदर ए जो है बड़ा हो चुका है बी से, ओके। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला कोड हमारा रन होगा, बट अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हमारा जो कोड यहाँ पे लिख रहे हैं वो रन होगा, ठीक है। तो यहाँ का हम कोड लिखते हैं ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। सो ये लिखा हमने अपना प्रोग्राम। तब इस प्रोग्राम को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने दो वेरिएबल लिए, एक वेरिएबल लिया ए, एक वेरिएबल लिया बी, उनकी वैल्यूज दी हमने। तो फिर लगाया हमने इफ कीवर्ड एंड उसके बाद डाली उसकी कंडीशन। और कंडीशन थी कि अगर ए बड़ा होता है बी से तो यहाँ पे ये कोड रन हो जाएगा, बट अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमारा कंट्रोल जाएगा एल्स के पास और ये स्टेटमेंट रन हो जाएगा। तो इस कोड को अब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो मैंने किया यहाँ पे रन, और रन होने के बाद यहाँ पे आ रहे हैं 2 इज नॉट ग्रेटर देन 3। मतलब अभी हुआ क्या, अभी पहले ए की वैल्यू चेक हुई कि क्या ए जो है वो बी से बड़ा है, मतलब कि क्या 2 3 से बड़ा है। 2 3 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे आंसर आता है फॉल्स। और फॉल्स आंसर आने के बाद हमारी इफ कंडीशन तो चलती नहीं है, ठीक है। एल्स का जो कोड है वो रन हो जाएगा, ठीक है। तो एल्स का कोड था ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, और यहाँ पे ए और बी की जो वैल्यूज लिखी आ गई है क्योंकि हमने यूज किया था यहाँ पे डॉलर साइन का। बट अगर हम इनकी वैल्यूज चेंज कर दें, लाइक कि मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू 2 रखी, अब मैं ए की वैल्यू करता हूँ 9 और बी की वैल्यू 3 की 3 रहने देता हूँ, ठीक है। सो अब इस कोड को एग्जीक्यूट कर, तो यहाँ पे लिखा गया 9 इज ग्रेटर देन 3। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे 9 की वैल्यू जो है वो 3 से बड़ी है, इसलिए ये हमारी जो कंडीशन है वो शुरू में सेटिस्फाई हो चुकी है। तो हमारी ये वाला जो कोड है ये रन हो गया। एक कंडीशन को सेटिस्फाई होना पड़ता है, अगर एक कंडीशन भी ट्रू निकल जाती है उसका कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, तो उसके बाद की जो कंडीशन नीचे लिखी होती है उसके साथ में वो रन नहीं होती है। सो ये था हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। सो अब हम समझ लेते हैं एल्स इफ के बारे में। एल्स, यहाँ पे कंडीशन लगेगी, यहाँ पे इसका कोड आएगा। सो यहाँ पे जो है हमने हमारा कोड लिख दिया, अब हम लगाएंगे एल्स इफ की कंडीशन। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं एल्स इफ
ए इक्वल इक्वल बी। ओके, सो यहाँ पे इक्वल इक्वल का मतलब क्या है? सो यहाँ पे इक्वल इक्वल्स टू जो है वो चेक कर रहा है कि क्या ए की वैल्यू जो है क्या वो बी के सेम है। अगर ए और बी की वैल्यू जो है सेम निकलती है तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी। बट अगर ए इक्वल्स टू बी नहीं होता तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए और बी की जो वैल्यू है उनको हम सेम करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं बी की वैल्यू को भी 9 कर देता हूँ एंड यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट एलन बोथ ए एंड बी आर इक्वल। सो अब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट आता है। सो यहाँ पे लिखा आ चुका है बोथ 9 एंड 9 आर इक्वल। सो इससे हमें समझ आता है कि ये जो चीज़ें कंट्रोल फ्लो जो है ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, सो हमने लिखा यहाँ पे इफ की कंडीशन डाली, एल्स इफ उसकी कंडीशन डाली। हम यहाँ पे और भी एल्स इफ लगा सकते हैं साथ में, लाइक कि मैं यहाँ पे नीचे और भी एल्स इफ लगा सकता हूँ एंड उन सब की कंडीशन जो है फिर एक एक करके चेक होगी और जिस कंडीशन पे भी ट्रू आता है उसका कोड एग्जीक्यूट होगा और ये साइड साइड नीचे की कंडीशन पे रन नहीं हो। सो ये था हमारा इफ स्टेटमेंट। तो अब हम पढ़ते हैं व्हेन एक्सप्रेशन के बारे में। सो व्हेन स्टेटमेंट का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, सो यहाँ पे हम करते हैं व्हेन, इसमें डालते हैं कंडीशन और कंडीशन डालने के बाद हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपने लॉजिक्स। ठीक है, सो कंडीशन के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे हम इन साइंस का यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे अपना कोड, देन अगेन वैल्यू, देन यहाँ पे कोड। ओके, सो इससे हम समझ गए कई बार। तो यहाँ पे हुआ क्या है, व्हेन हमने लिखा एंड उसकी कंडीशन डाली एंड अगर वो कंडीशन जिससे वैल्यू पे सेटिस्फाई होगी उसके सामने लिखा कोड रन हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये सिंबल बना है ये लैम्डा फंक्शन का सिंबल है। सो ये सब क्या होता है ये सब हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सो अब हम एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं जो कि होगा एक रिपोर्ट कार्ड का। ठीक है, सो उसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेंगे जिसके अंदर हम ग्रेड की वैल्यू देंगे। ठीक है, व्हेन एक्सप्रेशन का हम यूज़ करेंगे एंड उस वैल्यू को लेके हम अलग अलग रिजल्ट शो करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम अपना एक वेरिएबल ले लेते हैं ग्रेड के नाम से। ठीक है, वेल ग्रेड। ओके, सो इसकी हम जो वैल्यू रख लेते हैं बी। ठीक है, सो हमारा जो ग्रेड की जो वैल्यू है वो आ चुकी है बी। ठीक है, सो अब हम लिखते हैं व्हेन ग्रेड, अगर ग्रेड की वैल्यू जो है वो होती है ए, सो हम कर देंगे प्रिंट प्रिंट एलन एक्सीडेंट। बट अगर यहीं पे ग्रेड की वैल्यू जो है वो होती है बी, सो हम करेंगे प्रिंट एलन गुड। और ये अगर ग्रेड की वैल्यू होती है सी तो हम करेंगे प्रिंट एलन बैड। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसकी वैल्यू है बी और उसका नाम है ग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है व्हेन ग्रेड। अब नीचे जो है हमने कुछ वैल्यूज दे दिए। अगर ग्रेड की वैल्यू जिस भी नीचे दी हुई वैल्यू से मैच होगी उसके सामने लिखा कोड रन हो जाएगा। ओके, सो मैं आप इसको रन करता हूँ एंड रन करने पे आप देखो गुड लिखा है। गुड क्यों लिखा है, क्योंकि ग्रेड की वैल्यू है बी एंड और बी वाली जो कंडीशन है यहाँ पे वो फुलफिल हो चुकी है और बी के सामने लिखा हुआ जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, बट यही मैं अगर ग्रेड की वैल्यू ए कर देता हूँ, तो यहाँ पे ग्रेड की वैल्यू ए करने पे एक्सीलेंट लिखा है। ठीक है, बट अगर मैं ग्रेड की वैल्यू ऐसी रखता हूँ जो कि अंदर दी नहीं हुई, लाइक कि अगर मैं ग्रेड की वैल्यू एक्स रख देता हूँ जो कि अंदर नहीं दी हुई, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आउटपुट शो नहीं होगा क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू दी नहीं। बट अगर मैं यहाँ पे साथ में एक्स की वैल्यू रख देता हूँ, एक्स की वैल्यू में रख दो प्रिंट एल एन एक्स here, यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, एक्स। तो यहाँ पे मैंने करा कि यहाँ पे अगर ग्रेड की वैल्यू एक्स होती है तो उसके सामने लिखा कोड रन हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं उसके सामने का कोड रन हो गया। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सटेंड वगैरह कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, लाइक कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5+5, तो यहाँ पे 10 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा व्हेन स्टेटमेंट। सो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।